थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इन थर्मोडायनामिक्स we will begin with first discussion will be on temperature and heat. Okay, chapter nearly is divided into 7 parts. With this I will study also something related to measurement of temperature. Viscosity मैंने पढ़ा दिया है। Measurement of temperature. I will also discuss gas. आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, आइडियल गैस इक्वेशन, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, राइट? यस सर, ये सब आपने ऑलरेडी PV is पढ़ा है। equal to nRT. यस यस यस, ओके ग्रेट। सो ये चैप्टर काफी फास्ट होगा, ये न्यू चैप्टर है। ओके, फर्स्ट वी बिगिन विथ टेम्परेचर एंड हीट। ओके, टेम्परेचर, सी व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज, बचपन से आप सुन रहे हो, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और coldness, right? It is always best way to perceive, worst way I can say, it can be perceived by touch, and it can also be perceived or measured by instruments. क्या बोलते हैं उनको? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। अब देखो, मेजरमेंट तो टेम्परेचर का होता है, वो दो टाइप के थर्मोमीटर्स में होता है। फर्स्ट थर्मोमीटर इज मेड ऑफ फ्लूइड। देखो थर्मोमीटर, फर्स्ट थर्मोमीटर इज मेड ऑफ फ्लूइड, एंड दूसरा थर्मामीटर है, इट इज मेड ऑफ गैस। अब देखो, जो फ्लूइड से थर्मामीटर बने थे वो दो बने थे हमारे, एक सेल्सियस और एक बना था हमारा फ़ारेनहाइट। लेकिन जो सबसे पहला थर्मामीटर था वो किससे बना था? हमारा गैस से, केल्विन। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड थर्मामीटर बिकॉज इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स। बट जो थर्मामीटर वन है मेड ऑफ फ्लूइड, इट डोंट कवर कंप्लीट, बट वी यूज दिस, we usually use सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बिकॉज इसकी मेजरमेंट इजी रहती है। केल्विन का क्या है, स्केल बहुत बड़ा होता है, केल्विन का स्केल बहुत बड़ा होता है, उसको बनाना बहुत टफ पड़ेगा, राइट? 0 डिग्री सेल्सियस ही इसमें 273 वैल्यू पे आता है, बिकम्स वेरी बिग, राइट? सो इसलिए नाउ हाउ व्हाट, फर्स्ट हम पहले थर्मामीटर पे जाते हैं, ठीक है? थर्मामीटर वन, थर्मामीटर वन। देखो इसका वर्किंग क्या है, पिछला स्लाइड दिखाना। देखो जो थर्मामीटर वन है उसका वर्किंग कैसे होता है। देखो जो फ्लूइड है, ठीक है, ये दो फ्लूइड्स यूज करते हैं। थर्मामीटर वन यूज टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड। पहला फ्लूइड होता है इसका, आइदर इट कैन बी मर्क्यूरी और आइदर इट कैन बी अल्कोहल। आपने देखा होगा कुछ थर्मामीटर में रेड कलर दिखता है, कुछ थर्मामीटर में सिल्वर दिखता है। कितनों ने देखा ये? सम थर्मामीटर शोज यू रेड, सम थर्मामीटर शोज यू, है ना, सिल्वर। ऐसा क्यों होता है? देखो जो रेड वाला है वो किसका बनता है? अल्कोहल का। रेड थर्मामीटर इज मेड ऑफ अल्कोहल, एंड जो ग्रे सिल्वरिश रहता है दैट इज मेड ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है? सो जी थर्मामीटर वन, इट इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स, लिक्विड है, आइदर इट कैन बी मेड ऑफ मर्क्यूरी और अल्कोहल। मर्क्यूरी वाला सिल्वर होता है, अल्कोहल वाला रेड होता है। अब हम इन दो से ही क्यों बनाते हैं? व्हाई वी मेड ओनली ऑफ दीज टू मटेरियल्स? देखो पहला रीजन, दे एक्सपेंड linearly on heating। देखो आपको ये मैंने बताया है और सबको पता है, जब भी कुछ हीट होता है वो एक्सपेंड होता है, राइट? सॉलिड एक्सपेंड होता है, लिक्विड भी एक्सपेंड होता है, गैस भी एक्सपेंड होता है। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर हीटेड दे एक्सपेंड।
लेकिन इनकी खासियत क्या है, जब ये एक्सपेंड होते तो क्या होते हैं, दे एक्सपेंड लीनियरली। अब लीनियरली का मतलब क्या है, रीडिंग क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगा, राइट। अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज है, अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज है तो इनके एक्सपेंशन में भी इक्वली रिफ्लेक्ट होगा। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा तो एक्सपेंशन भी सपोज कुछ लिमिटेड फिक्स वैल्यू से बढ़ेगा। अगर फिर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा तो ये फिर इक्वल वैल्यू से, सपोज ये 1 यूनिट से बढ़ा तो यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ेगा। अगर फिर से 1 यूनिट से बढ़ा तो यहाँ पे भी 1 यूनिट बढ़ेगा। अगर ये 2 यूनिट से बढ़ा तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2 यूनिट से बढ़ेगा। सो लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या है, लीनियर एक्सपेंशन क्या है, जो इसका एक्सपेंशन है टेम्परेचर के साथ, जो मर्क्यूरी और अल्कोहल का, वो लीनियर है। अगर लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगा, अगर लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ वो कैसा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर के साथ वो कुछ ऐसा बढ़ जाएगा या फिर कुछ ऐसा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, रीडिंग्स गलत आएंगी, रीडिंग्स गलत आएंगी। कितनों को आ रहा है समझ में, हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. आ रहा है, चलो ठीक है। एंड रीजन टू क्या है, इन दो को क्या क्यों यूज करते हैं, रीजन टू, देयर एक्सपेंशन इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। अब कई ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अगर कई लिक्विड को एक्सपेंड किया 5 डिग्री में, पता चला बहुत बढ़ गए, तो इतना बड़ा थर्मोमीटर कैसे बनाओगे, राइट। या फिर कुछ को 100 डिग्री तक हीट किया, वो इतना ही बढ़े, तो फिर बाकी बीच की वैल्यूज आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो हमें ऐसा चाहिए कोई लिक्विड जो हर डिग्री का जो टेम्परेचर है, यस, जो हर डिग्री का जो टेम्परेचर वो क्या हो, मुझे इक्वली दिखे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्या है, मैं इक्वली देख पाऊं, विथ आईज आई कैन सी केयरफुली। तो ये क्या है, मर्क्यूरी और जो ये होते हैं अल्कोहल, ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हैं ना बहुत कम एक्सपेंड होते हैं, ऑप्टिमम एक्सपेंशन है। एंड यस, थर्ड जो युगांश ने बोला, दे आर वेरी चीपर एंड इजीली अवेलेबल, दे आर चीपर एंड इजीली अवेलेबल, दैट्स व्हाई वी यूज। लेकिन मैं बताने नहीं वाला था क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू, वैसे तो बहुत सारे चीपर लिक्विड्स हैं, लेकिन ठीक है बोल दिया तो। देखो दैट थिंग्स आर देयर कि मर्क्यूरी इज नॉट स्टिक टू सरफेस, मर्क्यूरी डोंट स्टिक टू सरफेस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इनका, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, देयर एक्सपेंशन इज लीनियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। डिजिटल थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ thermal expansion of solid. I'll explain that also, how it works, digital thermometer, when I'll come to expansion. Okay, okay, let's go ahead. See, अभी thermometers, how they were prepared, how these thermometers were prepared. See, दो thermometer है liquid पे जो work करते हैं, एक है Celsius thermometer एंड दूसरा कौन सा है, Fahrenheit thermometer. अब देखो जो सेल्सियस थर्मामीटर है, हाउ इट वाज प्रिपेयर्ड। अब देखो रैंडमली क्या किया, ये सारे थर्मामीटर्स, हमारे जितने भी थर्मामीटर्स है, उसका कुछ इनिशियल टेम्परेचर लिया है, कुछ फाइनल टेम्परेचर लिया है। सी सेल्सियस थर्मामीटर का क्या लिया, इनिशियल टेम्परेचर लिया 0 डिग्री ले लिया, दे कंसिडर 0 डिग्री टू बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड दे टुक 100 डिग्री टू बी व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या किया, एक फिक्स डायमेंशन का क्या लिया इनने, एक रॉड लिया, सिलेंड्रिकल पाइप, उसमें मर्क्यूरी डाला, जब वाटर जब बर्फ जमा, जब बर्फ जमा तो उन्होंने क्या किया, एक मार्क था, अच्छा उन्होंने देखा, अच्छा ये मार्क पे बर्फ जम रहा है, इसको चलो रैंडमली 0 डिग्री ले लेते हैं। फिर इसको हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, मेल्ट हो गया, फिर स्टीम बनने लग गया। अच्छा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अब स्टीम बन रहा है, ठीक है, इसको 100 ले लेते हैं। इन्हें ऐसे करके क्या बना दिया, दे मेड दिस
सेल्सियस थर्मामीटर। अब देखो, और उसके बीच में 100 डिविजन डाल दिए। दे मेड हाउ मेनी 100 डिविजन्स। अब फेरेनहाइट थर्मामीटर कैसे लिया? इनने सॉल्टी वाटर लिया। सर वापस एक्सप्लेन करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो सेल्सियस थर्मामीटर कैसे किया, एक बर्फ में थर्मामीटर डाला प्रिपेयर करके, एक सिलेंड्रिकल पाइप को, फिर उसको क्या किया, बर्फ में रखा। बर्फ में रखा, जहां मर्क्यूरी लेवल था उसको 0 डिग्री कर दिया। फिर इसको क्या किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, मेल्ट हो गया। फिर मेल्ट होने के बाद बॉयल होने लग गया। बॉयल होने के लिए फिर एक कांस्टेंट टेम्परेचर आया, फिर उसको इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस प्रिपेयर कर लिया, और इसके बीच में 100 डिवीजन बना दिए। ये आपका क्या बन गया, सेल्सियस थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर इन्हें कैसे प्रिपेयर किया, इनने फिर वही लिया, लेकिन इन्हें इस बार सॉल्टी वाटर लिया। सॉल्टी वाटर लिया, ये जर्मन साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया था, और यूएसए वगैरह में यही यूज होता है। फिर सॉल्टी वाटर को फ्रीज और बॉईल किया। सॉल्टी वाटर को फ्रीज और बॉईल किया, और उनने कुछ इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू को ऐसे 36 मार्क दिया, फाइनल वैल्यू को 96 मार्क कर दिया, रेंडमली ही मार्क। ओके, जिस पे फ्रीज हो रहा है वो 36 मार्क्स कर दो, मार्क कर दो, जिस पे बॉईल हो रहा है 96 मार्क कर दो, रेंडमली। और कुछ रेंडमली डिविजन्स कर दिए, रेंडमली डिविजन्स। फिर इसको थोड़ा और कैलिब्रेट करके फाइनली क्या किया, फाइनली क्या किया, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या ले लिया उनने, फ्रीजिंग टेम्परेचर 32 डिग्री ले लिया, और जो बॉइलिंग टेम्परेचर था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लिया। तो ये क्या है, रेंडमली पॉइंट मार्क करने से। अब उसके क्या दिमाग में चला कि उसने 36 लिया, 96 लिया, क्यों, सॉल्टी वाटर ही लिया। सॉल्टी वाटर बहुत फ्रीली अवेलेबल है समुद्र में, शायद समुद्र के पास रहता होगा, इसलिए उसने वो ले लिया, जो भी है। लेकिन ये क्या है, बाद में थोड़ा कैलिब्रेट किया, थोड़ा स्केलिंग किया, थोड़ा वो करके फाइनली फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री आ गया, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री आ गया। ठीक है। वैसे देयर आर मेनी स्केल्स, देयर आर हाउ मेनी स्केल, देयर आर मेनी स्केल्स। आप अपने घर पे भी एक स्केल बना सकते हो, कुछ नहीं करना है। एक क्या लो, फ्रीजिंग पॉइंट लो, एक लो बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट लो, अंदर एक स्केल लो, मर्क्यूरी डाल दो उसमें। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को आप कुछ मार्क कर दो, कुछ भी, सपोज इसको मार्क्स कर दो x1, राइट। फिर जब बॉइलिंग पॉइंट है इसको मार्क कर दो x2, और इसको स्केल कर दो, ये आपका बन गया थर्मामीटर। डन, दिस इज योर थर्मामीटर। अब ये सारे थर्मामीटर्स, ये थर्मामीटर 1 जो किसी और साइंटिस्ट ने बनाया, ये थर्मामीटर 2 तो किसी और साइंटिस्ट ने बनाया, और ये थर्मामीटर 3 जो साहिल ने बनाया सपोज घर में। ठीक है। अब देखो इन सब थर्मामीटर में एक चीज कॉमन है, क्या, तो 3-3 स्केल क्यों लिए सर? तीन लाइक तीन स्केल। केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, बस एक में काम नहीं चल सकता था एक्चुअली क्या? सबने अलग अलग बनाया है। पहले ऐसा थोड़ी होता था कि इतना इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है। पहले तो सब अपने अपने घर में साइंटिस्ट रहते थे, आजकल क्या सब बना बनाया मिल जाता है ना। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। लेकिन फिर बहुत सारे रीजन वो हो गए रीडिंग्स, हर कोई अलग अलग अपनी कंट्री का मेजरमेंट टेम्परेचर का देता था, तो कुछ तो एक स्टैंडर्ड बनाना होगा ना, क्योंकि इतना इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इतना इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रहा है। सो उन्हें फिर कुछ स्टैंडर्ड बनाए। केल्विन तो स्टैंडर्ड था, उसके बाद उन्हें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिया। सेल्सियस क्यों लिया, क्योंकि बहुत ईजी है, राइट। 0 डिग्री वाटर, 100 डिग्री बॉइलिंग, 0-100 बहुत ईजी है। फ़ारेनहाइट क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में, सर आप कुछ कॉमन बताए दिन में। हाँ, ऑलरेडी यूरोप और सर आप यूएस, कुछ कॉमन बता रहे हाँ दिन वो बता रहा में। हूँ बता रहा हूँ, वो यूरोप और यूएसए में पहले से बहुत यूज हो रहे थे। यस, एक्सपेरिमेंट बहुत, मैंने बोल दिया मेरी रीडिंग 0 है,
अपने हिसाब से मैंने 0 लिख के भेज दिया और यूएसए में भेज दिया। यूएसए वालों के लिए 0 कुछ और ही टेम्परेचर होगा। इनने वाला 96 डिग्री बॉडी टेम्परेचर, इनने वाला बॉडी डिग्री 96 टेम्परेचर, जो सेल्सियस यूज करते हैं वो हंसेंगे, बोलेंगे 96 में तो पानी उबल जाता है। सो फिर कॉमन फिर फेरेनहाइट और उनके बीच में कन्वर्जन में निकाला, राइट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब इनमें कॉमन क्या है? मैं एक कोई भी पॉइंट लेता हूं इसमें, रीडिंग कोई भी एक रीडिंग लेता हूं, ठीक है, सी ले लेता हूं, उसका इक्विवेलेंट कोई रीडिंग यहाँ पे एफ होगा और इसका इक्विवेलेंट रीडिंग कोई इसमें हो जाएगा। अब ये किसका स्केल है? साहिल का, तो एस हो गया। मैंने कोई मटेरियल लिया, उसको मैंने रखा सेल्सियस स्केल पे, सी वैल्यू दी उसने, उसको फिर मैंने फेरेनहाइट स्केल पे रखा, उसने एफ वैल्यू दी, उसको फिर मैंने साहिल के स्केल पे रखा, उसने एस वैल्यू दी। अब देखो ये सारे स्केल्स क्या, लीनियर स्केल है। अब देखो लीनियर स्केल, लीनियर मतलब क्या, कुछ स्टैंडर्ड लीनियरिटी रहेगा सबका। तो देखो व्हाट आई डू, c minus 0 upon 100 minus 0 for linear scale should be equal to for, अच्छा अब मैं इसको तो करेक्ट कर देता हूं, ये मेरा 36 नहीं है, मेरा क्या है ये 32, और ये क्या है मेरा 212। सो क्या हो जाएगा, f minus 32 upon 212 minus 32। See what I am doing, I am subtracting lowest value from measured value। Similarly साहिल के इस केस में ले लो, x2 सॉरी, फाइनली मैं स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप आई एम जस्ट मेजरिंग स्लोप, ठीक है, दिस s माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। हर स्केल में ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, हर स्केल की रीडिंग्स एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो, हर स्केल की रीडिंग एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब देखो मैं किसको लेता हूं, मैं सेल्सियस स्केल और फेरेनहाइट को लेता हूं। ओके, यहां तक कितनों का आया पहले बताओ, यहां तक कितनों का आया? यस सर। तो ठीक है, Yes, sir. Understood. अच्छा बहुत इजी है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, c minus 0 upon 100 minus 0 is equal to f minus 32 upon 212 minus 32। अब देखो c by 100 is equal to f minus 32 upon 180। इसको करो क्या होगा, c into 180 upon 100 is equal to f minus 32। क्या हो जाएगा, f is equal to 9 by 5 c plus 32। आया समझ में? सो सर 32 को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे उस स्केल के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर उस स्केल के ऊपर या फिर लोएस्ट टेम्परेचर ऑन दैट स्केल? से आप कुछ भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग। फाइनली यू हैव टू डिफाइन 2 पॉइंट्स, सपोज यू नो, और वो दोनों पॉइंट दोनों के लिए सेम होने चाहिए। सपोज इस स्केल का x1 टेम्परेचर इस स्केल के लिए x7 है, और इस स्केल का x5 इस स्केल के लिए क्या है मेरा x11, एंड यू टेक वन टेम्परेचर p, वो टेम्परेचर p क्या हो जाएगा, इसके लिए q हो जाएगा। बस कर दो, p माइनस x1 अपॉन x5 माइनस x1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, q माइनस x7 अपॉन x11 माइनस x7। आ रहा है समझ में? सो ये तीनों टेम्परेचर क्या होने चाहिए, इक्वल, मतलब एक ही चीज पे मेजर होने चाहिए। मतलब कि क्या, एक ही ऑब्जेक्ट पे। सपोज ऑब्जेक्ट जब इधर x1 था, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे x7 दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट जब x5 था तो यहाँ पे क्या दे रहा है x11, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे p दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या देगा, सेम q देगा। ये स्केल 1, ये स्केल 2, फिर क्या होगा, रेशो इक्वल। आया समझ में? यस सर। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करो,
सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना 2 मिनट। चले आगे। यस सर। ठीक है, एक स्केल है मेरे पास जेड यस और सर। एक स्केल है मेरे पास एफ। ठीक है, अब ये जेड स्केल है, एफ मतलब फेरेनहाइट स्केल। ठीक है, अब देखो सपोज ये फ्रीजिंग पॉइंट 32 है, ये जेड स्केल साहिल का जो स्केल है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है -14 डिग्री जेड। ये क्या डिग्री फेरेनहाइट, ये आ रहा है क्या 212 डिग्री फेरेनहाइट बॉइलिंग, ये याद रखो। ठीक है, और ये क्या आ रहा है मेरा सपोज 65 डिग्री जेड जो साहिल ने बनाया। अब बताओ अगर इस स्केल का टेम्परेचर मेरा ये 98 है, 98 डिग्री जेड, तो ये फेरेनहाइट स्केल में क्या होगा टेम्परेचर? व्हाट विल बी वैल्यू इन फेरेनहाइट स्केल? सर -98 है क्या? हाँ -98 है। (65 + 98 अपॉन -14 + 98). सी मैं ये दोनों का डिफरेंस ले रहा हूं, आई कैन इवन टेक, अब देखो ऐसे लिखा है 212 minus t upon 32 minus t। See this also can be taken। मैंने क्या लिया, ये दो का डिफरेंस अपॉन इन दो का डिफरेंस। आई कैन टेक एनी, मैं ये दो भी ले सकता हूँ। आई कैन टेक these two and these two। फाइनली क्या है, रेशो इक्वल होगा। अब सपोज इफ आई टेक these two, 65 + 14 अपॉन -14 + 98 should be equal to what, 212 minus 32 अपॉन 32 minus t। सी आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब दोनों तरीके से करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ट्राई करो। कितनों को आ रहा है समझ में मैं कर क्या रहा हूं? देखो स्केल में क्या नॉट है, अंडरस्टूड सर। स्केल में क्या है, कोई भी दो टेम्परेचर का यस डिफरेंस। सर आ रहा है सर। अब देखो 65 का इक्विवेलेंट 212 है, 90 -98 का इक्विवेलेंट t है, -14 का इक्विवेलेंट क्या है 32 है। अब मैं 65 माइनस ऑफ -14 करूं अपॉन -14 माइनस और -98, मतलब इन दो का डिफरेंस अपॉन इन दो का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इन दो का डिफरेंस अपॉन इन दो का डिफरेंस। इन शॉर्ट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सपोज ये वैल्यू है T1 T2 T3 ऐसे करके T7 जा रहा है, और T7 इसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर, T1 का इक्विवेलेंट है यहाँ पे Y1 Y2 Y3 Y7। तो देखो मैं कोई भी ले सकता हूँ, T7 minus T3 upon T3 minus T1 should be equal to Y7 minus Y3 upon Y3 equal to Y1। Or I can take any other way, I can take T4 minus T1 upon T3 minus T1 has to be equal to Y4 minus Y1 upon Y3 minus Y1। ये क्या है मेरे, T4 का इक्विवेलेंट Y4 है, मतलब कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट T4 टेम्परेचर पे किया तो इधर ही वही ऑब्जेक्ट क्या देगा Y4। तो ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, राइट। अगर आप ऐसे करके करोगे तो ये आंसर इक्वली होंगे, दिस बोथ एंड दिस बोथ विल बी इक्वल। अब आया समझ में? की वैल्यूज डालते फॉर्मूला तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कभी ये काम करता है। करेगा ना, लेकिन ये चीज याद रखना कि अगर यहाँ पे T7 किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो वही वैल्यू यहाँ पे Y7 होनी चाहिए। आ रहा है ना समझ में? ये भी कर सकते हो, Y7 minus Y6 अपॉन Y1 minus Y2 should be equal to what, T7 minus T6 upon T1 minus T2।
लेकिन जो मैंने जिस ऑब्जेक्ट के लिए y7 निकाला उसी ऑब्जेक्ट के लिए t7 निकलना चाहिए, उसी ऑब्जेक्ट के लिए। ये नहीं कि पहले y7 निकाला फिर उसको फ्रिज में डाल के निकाल के करके t7, नहीं, वही। जैसे देखो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है फ़ारेनहाइट में 212, 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है 32, राइट। तो सेम बॉइलिंग वाटर, सेम फ्रीजिंग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस? सबका -287 आ रहा है। सर 656 डिवाइड बाय 8639 देखो कुछ नहीं करना, ये क्या है मेरा 79 अपॉन 8639 84 इज इक्वल टू 180 अपॉन 32 माइनस टी, राइट। तो क्या हो जाएगा 32 माइनस टी शुड बी इक्वल टू 180 इंटू 84 अपॉन 79। टी की वैल्यू आप निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। 32 माइनस सॉल्व कर दो, कितनों का आ गया? क्या आ रहा है आंसर? सर ये मल्टीप्लाई होगा ना 212 से क्या क्रॉस में सर, जो 212 का है? -14 प्लस वो 98 वो करके ले गया ना, मैं ले गया, मैंने आएगा क्रॉस, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना। ये 84 ऊपर गया, 79 नीचे आ गया, क्रॉस 32 में। माइनस टी 159 कुछ आ रहा है ना। 2 मिनट -191 कुछ आएगा, राइट। आंसर क्या आएगा -159। बना? तो ठीक है, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है, हमारे पास दो स्केल है, सॉरी 3 स्केल है। फ्रीजिंग पॉइंट है ये -20 डिग्री एक्स, 30 डिग्री एक्स, सॉरी 30 डिग्री डब्लू। अब 3 लोगों ने स्केल बना दिया, एक किसने बना दिया, एक साहिल ने बना दिया था पहले, अब 2-3 और ने बना दिया, एक युगांश ने बना दिया एक अपना स्केल, और एक कौस्तुभ ने बना दिया अपना स्केल। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट लिया, ये बॉइलिंग पॉइंट लिया, और ये 70 डिग्री एक्स हो गया, ये हो गया मेरा 120 डिग्री डब्लू, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री वाई। अब क्या करना है, अब इसका मुझे करना है, बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा है, 50 डिग्री एक्स ज्यादा है, 50 डिग्री डब्लू ज्यादा है, या फिर 50 डिग्री वाई ज्यादा है? विच वन इज मोर? सर 50 डिग्री एक्स। तीनों सेम। सेम कैसे? सर 50 डिग्री एक्स। रीजन? सर -20 पे तो बाकी ज्यादा हो तो जाएगा ना पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ऊपर आ रहा है। तो 50 पे आ जाए। क्या क्या क्या? सर -20 है और 70 है सर, तो मतलब 50 तो बहुत ज्यादा हो गया ना, 70 के एकदम पास हो गया। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे 50 लेता हूँ, ठीक है। सर वो लाइक अगर 70 टू -20 लेंगे तो 50 मतलब उसके मतलब -20 प्लस 70 ऐड करेंगे -20 डिग्री में तो होगा, और बाकी सब में देखा जाए तो वो सब 30 में 20 ऐड करेंगे तो उसमें होगा, और उसके बगल में 40 पे होगा, तो सबसे ज्यादा 50x है सर।
तो ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे इसको? See, if I want to check this, how I will do? 70 minus 50 upon 50 plus 20. क्या रेशो आ रहा है? It is 20 by 70. मतलब कि ऊपर कुछ 20 कवर है, नीचे 70 कवर है। अब इधर लेते हैं 50, कितना है ये? 120 माइनस 50 अपॉन 50 माइनस 30, कितना होगा ये? 70 बाय 20। मतलब कि नीचे कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है? 70 का कुछ आ रहा है। अब 50y लेते हैं, कितना होगा? 90 माइनस 50 अपॉन 50 माइनस 0। 90 माइनस 50 कितना होगा? 40 बाय 50। ये हो गया मेरा 2 बाय 7, ये हो गया 7 बाय 2, ये हो गया 4 बाय 5। मतलब कि यहाँ पे 40 का डिस्टेंस है, यहाँ पे 50 का। अब ऐसे बोलो चेक करने का। किसने बताया? युगांश ना? कहाँ गया? डिस्कनेक्ट हो गया क्या? अच्छा, मैं सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं? एम आई ऑडिबल? यस सर। मैं दे रहा हूँ, चलो ठीक है। तो रिप्लाई नहीं कर रहा, मेरे को लगा मेरे तरफ से प्रॉब्लम है। चलो आप बताओ 50 स्केल पे क्या हो रहा है और 50 स्केल पे क्या हो रहा है? 50 स्केल पे क्या है? सर 1000 शायद। 1000? फिफ्टी 70 माइनस 50 अपॉन, अच्छा ये तो मैंने ले लिया ऑलरेडी। 2 बाय 7 इक्वल टू, सपोज ये x है, राइट? 120 माइनस x अपॉन x माइनस 30, क्या होगा? 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 720 माइनस 7x, क्या आ जाएगा? 9x इज इक्वल टू 780। x क्या आएगा? 780 बाय 9, 80 पॉइंट समथिंग सर। 80 पॉइंट। मतलब कि इसका 50 इधर क्या हो रहा है? 80। मतलब ये तो कम हो गया, ये 50 कम है, राइट? ये 50 तो क्या हो गया? कम हो गया। वैसे इसका 50 इसमें क्या होगा? 70 माइनस 50 अपॉन, सर 90 आना चाहिए ना? आपने 80 बोला तो मैंने 80 कर दिया। सर वहां पे नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ये 840 है, ये 840 है, सॉरी। 840 प्लस 60 90। अच्छा ये क्या आ गया मेरा? 100। 100 आ गया। मतलब कि इसका 50 इधर क्या है? 100 है, तो ये 50 तो कम ही होगा। आ रहा है समझ में? कितना को आ रहा है? अगर ये 50 यहाँ पे 100 दे रहा है तो ये 50 तो कम ही होगा ना। वैसे ये 50 यहाँ पे क्या देगा? देखो 70 माइनस 50 अपॉन 50 प्लस 20, वही 5 बाय क्या आ जाएगा? 2 बाय 7 इज इक्वल टू व्हाट? सपोज ये y है, राइट? तो ये हो जाएगा 90 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 0। ट्राई करो क्या आता है? 2y इक्वल टू 630 माइनस 7y, 9y इज इक्वल टू 630 70 आता है सर। 70। मतलब कि ये 50 यहाँ पे क्या देगा? 70। सर एक्स वाले स्केल का 50 सबसे बड़ा है। हाँ, ये 50 सबसे सर बड़ा है। ये क्या दे रहा है सर? 50 ऑफ x स्केल, राइट? सर हाँ, उसके बाद किसका 50 बड़ा होगा? सर ये इसका क्या दे रहा 50। है सर? 70? मतलब कि अगर तो मैं यहाँ पे 50 मेजर कर रहा हूँ तो इस स्केल का 50 इस स्केल पे 100 है। वैसे इस स्केल का 50 इस स्केल पे कितना है? 70 है। आ रहा है समझ में?
जैसे देखो सेल्सियस का 0 डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट पे 32, राइट? सेल्सियस का 100 डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट पे 212। तो मैं ये 50 दूसरे स्केल के कंपैरिजन में निकाल रहा हूँ। कितनों को आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब कि 50 एक्स स्केल का 50 दूसरे स्केल के लिए क्या है, दूसरे स्केल के 100 है। एक्स स्केल का 50 तीसरे स्केल के लिए क्या है 70 है। कल्पना आ रहा है आपको? आलोक सर कुछ पूछूं? पूछो। सर अगर हमें सेकेंड स्केल के रिलेशन में अगर हमें निकालना होता तो रेशियो हम 7/2 को लेते हैं ना सब में? अब देखो आपको अगर ये 50 निकालना है, सपोज इफ यू वांट टू टेक दिस 50, अब ये 50 कितना है इस स्केल पे, राइट? तब कैसे यस लेंगे? सर, अब देखो 7/2 रेशियो लेंगे ना सर। 120 माइनस 50, ये मैं ये स्केल ले रहा हूँ, अपॉन 50 माइनस 30 शुड बी इक्वल टू, अब सपोज ये वैल्यू मेरी कुछ है पी ले लो, क्या हो जाएगा 70 माइनस पी अपॉन पी प्लस 20। आया समझ में? यस सर। 7/2 इक्वल टू व्हाट 70 माइनस पी अपॉन पी प्लस 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, आपको क्या मिल जाएगा पी की वैल्यू। यस सर, समझ गया। आया समझ में? मैं एक स्केल को एक स्केल की रीडिंग दूसरे के टर्म्स में ले रहा हूँ। तो सर ये कैसे तो मैं 50 तो सर ये फर्स्ट कैसे स्केल का, डिसाइड करेंगी कि इन वैल्यूज से इसका एक्स ज्यादा है? अब देखो पहले स्केल का 50 तो सर दूसरे इससे स्केल कैसे का कैसे डिसाइड 100 है, करेंगे? दूसरे स्केल पे 100 है। सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे 50 रीडिंग दे रहा है, वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा तो कितना दे रहा है 100, वही ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा तो कितना दे रहा है 70। मतलब यहाँ का 50 यहाँ का 100 है, तो जो दूसरे स्केल का 50 है वो तो कम ही होगा ना पहले स्केल के 50 से। अब देखो पहले स्केल का 50, सपोज देखो $50 है, 50 रुपीज है, बताओ क्या बड़ा है $50 या 50 रुपीज? डॉलर। डॉलर। क्यों? सर कन्वर्जन से पता चल रहा है। आप डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 73 इंटू 50, 73 इंटू 50, राइट? वैसे 50 पाउंड है, बताओ कौन बड़ा है 50 पाउंड, $50 या 50 रुपीज? 50 पाउंड इज मैक्सिमम। सर पाउंड। कैसे कर रहे हो आप? पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करके देख रहे हो। अच्छा 50 पाउंड मतलब कितना हो गया, कुछ $80 हो गया, तो मतलब $50 कम होगा। वही मैं कर रहा हूँ, 50 की वैल्यू जो पहले स्केल पे, वो दूसरे स्केल पे कितना होगा, वो दूसरे स्केल पे 100 हो रहा है। अच्छा दूसरे पे 100 हो रहा है, पहला 50, तो ये क्या होगा, ये 50 तो कम होगा, तो इस स्केल का 50 है। वैसे ही ये पहले स्केल का 50 दूसरे स्केल में कितना हो रहा है, दूसरे स्केल में कितना हो रहा है 70, राइट? अच्छा दूसरे स्केल पे 70 हो रहा है। ओके सर, मतलब इसका 50 सर मतलब इसकी 50 की वैल्यू इसके जो 50 से ऊपर जा रही है बाकी हाँ तो स्केलों के। हाँ तो इसका 50 मतलब दोनों के 50 से बड़ा है। ओके सर। अब आया सबको समझ में? तो ठीक है। यस सर। अब ठीक है, अब दूसरा थर्मामीटर देखते हैं। यस सर। सेकेंड थर्मामीटर किससे बनता है? सेकेंड थर्मामीटर इज मेड ऑफ गैस। गैस। अब देखो इसका थर्मामीटर जो गैस का बनता है, इससे पहले थोड़ा गैस को स्टडी करते हैं, क्योंकि बार बार आपको काम आएगा। आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन। देखो गैस की पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज नो शेप एंड नो साइज। एग्री? इसका ना कोई शेप है ना कोई साइज है, पहली प्रॉपर्टी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट ऑक्यूपाई होल कंटेनर। एग्री करते हो? तीसरा, इट एक्सर्ट्स प्रेशर एट सराउंडिंग्स। देखो सॉलिड ऐसे प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, राइट? यस, वही नो फिक्स वॉल्यूम। इट ऑक्यूपाई होल कंटेनर मतलब नो फिक्स वॉल्यूम, जो इसको दिया कंटेनर उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट? ठीक है। अब एक होता है आइडियल गैस,
अच्छा, आप सब केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हो, आपने पढ़ा होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस? सर आइडियल गैसेस वो सारे गैस लॉज फॉलो करते हैं जिसके अंदर वो अगर तो हम ठीक है, वो तो उसका आउटकम है, मतलब कि आइडियल गैस होना क्या चाहिए, वो तो ठीक है। देखो आइडियल गैस वो एक गैस होती है जिसमें, के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स वेरी गुड, यस, मॉलिक्यूल्स डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल्स डोंट अट्रैक्ट ईच अदर। बट प्रैक्टिकल गैस और नॉन आइडियल गैस जो एक्चुअल है, इसको बोलते हैं परफेक्ट गैस, एंड दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल, और वी कैन से दिस इज जो एक्चुअल होती है, जो हमारे पास गैस रहती है, ठीक है ना, नॉन आइडियल। रियल गैस ना सर? रियल गैस। यस, वेरी गुड। कहता केमिस्ट्री पोर्शन है तो इतना टच नहीं है, ठीक है। रियल गैस फिजिक्स में नॉन आइडियल ही मिलेगा आपको। अब देखो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सैंड, जो सूखा सैंड होता है, दिस इज काइंड ऑफ आइडियल गैस, कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, राइट। और नॉन आइडियल गैस इज लाइक मड, मड देखा आपने, क्ले चिपक जाते हैं, राइट, दे अफेक्ट ईच अदर। अच्छा, जब आइडियल गैस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल गैस, तो इट फॉलोज गैस लॉ, फॉलोज गैस लॉ। गैस लॉ क्या होता है, व्हाट इज माय गैस लॉ? PV equal to nRT. NRT. These are some of the parameters of gas. क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, these are known as number मैक्रोस्कोपिक। आपको पता है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक? yes sir macro बड़े Micro- micro छोटे Yes sir. मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ गैस। देखो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स क्या होते हैं जो आप समझ सकते हो, दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड सी। अब देखो आप ये तो नहीं समझ सकते कि हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है एयर के, राइट। टायर, सपोज गाड़ी का टायर है, गाड़ी के टायर में हर मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड है, हर मॉलिक्यूल का क्या एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, हर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या, आप ये सब नहीं पढ़ सकते। बट आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व द प्रेशर। आप प्रेशर, टायर का प्रेशर आप मेजर कर सकते हो। यू कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड। कैसे करोगे? जो टायर की वॉल्यूम होगी वही अंदर की एयर की वॉल्यूम होगी। और प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है टायर का प्रेशर मेजर करने के लिए, राइट। टी क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस, राइट, टेम्परेचर ऑफ गैस, वो भी आप आराम से मेजर कर सकते हो थर्मोमीटर की हेल्प से, राइट। और आप टच करके भी फील कर सकते हो, जब गाड़ी का टायर चलता है, गाड़ी चलते टच करो तो गर्म हो जाता है, राइट, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो N इज नंबर ऑफ मोल्स, number of moles ये भी आप मेजर कर सकते हो। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल गैस depend on कांस्टेंट pressure R की वैल्यू इट इज व्हाट 2 कैलोरीज पर मोल केल्विन। अब मैंने कैलोरी से याद रखना क्या है, बहुत आसान है। क्यों? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आप इसको कैलोरी को कन्वर्ट कर दोगे, क्या देखो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच, 4.12, राइट, जूल्स। ये पता होगा आपको। तो 2 कैलोरीज Yes, कितना sir. हो जाएगा? 8.14 जूल्स। तो SI क्या हो जाएगा? SI यूनिट 8.14 जूल्स पर मोल केल्विन। अब कई बार थोड़ा वेरिएशन होता है इसमें, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। यहां तक आया समझ में? yes sir चलो ठीक है। नाउ अब मैं ये गैस इस हाउ दे मेड, अब आप बोलोगे सर आपने इतना गैस बता दिया, इतना कुछ बता दिया, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा और स्मॉल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू गैस। ओके, गैस इक्वेशन को थोड़ा स्टडी करते हैं। सी पीवी इक्वल टू एनआरटी। सी इससे बहुत सारे टाइप्स के क्या बनते हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्या बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, राइट। आइसो लॉस बनते हैं, राइट, गैस लॉस।
कौन कौन से लॉज है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। Avogadro's law. चलो अलग अलग पेज में लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? गे लूसेक पता है आपको? गे लूसेक, Yes, sir. यस सर, गे-ल्यूसेक लॉ, अगला क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। सर चार्ल्स लॉ, Avogadro's law. एवोगैड्रो, यस। अब देखो ये सब गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, हम एक एक पैरामीटर कांस्टेंट करते जाएंगे, एक एक पैरामीटर कांस्टेंट करते जाएंगे। पहले में हम क्या करते हैं? फर्स्ट में वी व्हाट वी मेक कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट करते हैं हम? Temperature. टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर ना, प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। मैं बालराजू सर को बताऊंगा कि आप प्रेशर बोल रहे थे। कौन है वो? आई विल कंप्लेन। ठीक है, ठीक है। बॉयल्स लॉ, चैट में देख लेना। हाँ वो देख लिया मैंने। सर को हार्ट अटैक आ जाएगा, बोलेगा सर ये इतना बड़ा गलती। देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है? आइसोथर्मल सिस्टम क्या होता है? आइसोथर्मल वो सिस्टम है जिसमें क्या कांस्टेंट रहता है? उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो क्या हो जाएगा? अब देखो देखो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? पीवी बिकम्स कांस्टेंट, पीवी बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज बॉयल्स लॉ। अब देखो जब पीवी कांस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि पीवी कांस्टेंट होना चाहिए। वी कैन से पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और आई कैन से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, इनवर्स, राइट? अब देखो इफ आई मेक ग्राफ लाइक दिस, पीवी रिलेटेड टू पी, देखो प्रेशर और वॉल्यूम अगर मैं कंपेयर करूंगा विद टेम्परेचर विद प्रेशर तो क्या होगा? T1, T2, T3, where T1 is more than T2 is more than T3. और I can make PV graph with related to V also. मतलब कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो PV कांस्टेंट रहेगा, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो PV कांस्टेंट रहेगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, सपोज टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने, T1, T2, T3 बढ़ा दिया, तो क्या होगा? ज्यादा टेम्परेचर का ज्यादा ऊपर रहेगा। देख के ही पता चल रहा है, देखो पीवी इक्वल टू एनआर, टी पे डिपेंड है। अगर टी 5 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5 एनआर। अगर टी 8 कर दिया, 8 एनआर। यहां तक कितनों को आ रहा है? यस सर। एक मिनट, ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये बताओ हाउ फर्स्ट ग्राफ विल बी अफेक्टेड। सर as pressure increases volume. T1, T2, T3, तो क्या हो जाएगा? T1 is more than T2 is more than T3। ठीक है अब है, Yes sir.
ठीक है, फर्स्ट ग्राफ। आगे बढ़े, कितना टाइम बचा है? यस सर। नहीं नहीं, करेक्ट है। सर वो Temperature- लाइन कह रहा है, वो लाइन वैसे सर ये उसमें वो केमिस्ट्री सारी लाइन उस साइड बनाई थी, आपने इस साइड बना दी, बस यही कह रहा है। केमिस्ट्री वाले ने कैसे बनाई थी? सर लाइन वो राइट साइड बनाई थी ना, वैसे कह रहा होगा। कैसा? ऐसा? यस सर। नहीं, दिस इज करेक्ट। सर ये भी करेक्ट है सर। सर डिस्टेंस मैटर करता है इसमें। T1 T2 T3। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, चार्ल्स लॉ। लेट्स गो टू विच लॉ? लेट्स गो टू चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ में क्या प्रेशर कांस्टेंट होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी में व्हाट इज कांस्टेंट? प्रेशर। सूरज, क्या कांस्टेंट होता है? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दिस सिस्टम इज नोन एज आइसोबैरिक। अब मैंने याद कैसे किया है? P का उल्टा B, P का उल्टा B, तो प्रेशर कांस्टेंट तो बेरिक। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट तो बेरिक, टेम्परेचर कांस्टेंट तो थर्मल। वो तो इजी याद करना, राइट? तो ऐसे याद रखो, P का उल्टा B। सर बैरोमीटर प्रेशर मेजर करता, राइट? वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो ठीक है, अब क्या करते हैं? V बाई T इज इक्वल टू NR बाई P। अब देखो ये कांस्टेंट हो गया, N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो V बाई T। अब देखो मतलब क्या? V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? सो वी कैन से V इज प्रोपोर्शनल टू T। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और वी कैन से लाइक दिस, V by T when temperature is increasing, when V is increasing or T is increasing, how it will go? It will go like this. लेकिन जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अब बताओ जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? When I increase pressure, whether it will go ahead or it will go down? सर डाउन। डाउन जाएगा, डाउन जाएगा। ग्रेट, क्योंकि P नीचे है ना। P कहाँ है मेरा? नीचे। और सर एक और रीजन, क्योंकि P उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। यस, ये भी एक रीजन है। सो ये हो जाएगा P1 P2 P3, P3 is greater than P2 is greater than P1। डाउन क्यों जा रहा है? क्योंकि P नीचे है इसमें भी। तो देखो, अगर P1 है तो क्या हो जाएगा? V by T is equal to NR। V by T is equal to, अगर P2 लिया तो NR by 2। V by T becomes what? NR by 3। ओके, बताओ अब इसमें क्या इफेक्ट रहेगा? टाइम हो गया क्या? अच्छा, टाइम हो गया। जल्दी जल्दी बताओ इसमें क्या होगा? सर किस सर इसमें सर एज वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस। वो तो पता है मुझे, दिख ही रहा है। तो सर फिर क्या बताना है? इसमें भी नीचे जाएगा। प्रेशर। देखो अब इसमें ऐसे जाता है। सर प्रेशर क्या? हाँ देखो, मेरे को लगा सर P1 वॉल्यूम P2 पूछ रहे हैं। P3 P4, बताओ कौन सा बड़ा है? P4 is सर greater than P4। P3 is greater than P2 is greater than P1। इसमें उल्टा है। एक लास्ट कवर कर दो। आपकी क्लास कितने बजे? सर 3:30 को ही है। अच्छा, 9। इतने गुस्से क्यों हो रहे हो अभे? अच्छा, एक फटाफट, जल्दी हो जाएगा इसलिए। गेलुसिक, देखो PV इक्वल टू NRT। इसमें क्या कांस्टेंट होगा गेलुसिक में? प्रेशर। V। प्रेशर, अच्छा V, सॉरी।
v is constant. तो क्या हो जाएगा, p by t is equal to nr by v. So p is proportional to t. इसको हाँ नाम भूल गया, क्या बोलते हैं इसको, आइसोकोरिक. ठीक है. अब इसमें प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा, लीनियर. v1 v2 v3, v3 is greater than v2 is greater than v1. और if I make graph like this, p by t in terms of pressure और temperature कैसे जाएगा, ऐसा, राइट, लीनियर. ये सब आपने पढ़ा है सारे ग्राफ. यस सर. ये क्या हो जाएगा मेरा, सपोज ये v1 v2 v3, तो क्या होगा, v3 is greater than v2 is greater than v1. So this is my Gay-Lussac law. ठीक है. एवोगैड्रो लॉ में कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, टू गैसेस, क्योंकि इतना यूज नहीं होगा फिजिक्स में, एट सेम वॉल्यूम, प्रेशर लिख दे. and temperature contains equal amount of moles. सर अटेंडेंस लिख दे क्या चैट बॉक्स में. So V is proportional to N. चलेगा. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास. यस, आप क्लास खत्म होती है अटेंडेंस डाल दिया करो. ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच. हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.